पहले S-400 को लेकर एक और खबर आई थी। अब S-400 की मरम्मत और मेंटेनेंस को भारत में ही करने की तैयारी हो रही है। इसी साल इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम के कलपुर्जों को भारत में बनाने की तैयारी की जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि S-400 की मरम्मत के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत ने अब तक S-400 की 3 रेजिमेंट्स को चीन पाकिस्तान की सीमा से आने वाले किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए तैनात किया है। अब भारत इस बेहद आधुनिक और जटिल तकनीक वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत और मेंटेनेंस को देश में ही करने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को देखने वाले एक हाई लेवल सोर्स के मुताबिक ये भारत और रूस की कंपनियों के बीच एक ज्वाइंट वेंचर होगा। एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी भारतीय कंपनी को जरूरी तकनीकी सहायता देगी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करेगी। भारत में S-400 की रेजिमेंट पूरे देश में कई जगहों पर तैनात है, इसलिए देश में कम से कम 2 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। ये इस सिस्टम को लेकर होने वाले समझौते का पहला चरण होगा, जिसके 2024 तक काम करना शुरू करने की संभावना है। इसका फायदा ये होगा कि S-400 की सारी रेजिमेंट्स आने से पहले ही मरम्मत और मेंटेनेंस का सिस्टम रेडी हो जाएगा, यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम हर मौके पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार होगा। NAC पर चीन के साथ लगातार टेंशन है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सीमाओं पर किसी कवच की तरह तैनात है। NAC पर हालात कंट्रोल में रहे, इसके लिए S-400 जैसे हथियारों का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और इस डील से यही काम 100% सटीकता के साथ पूरा होगा। दूसरे चरण में इस सिस्टम के लिए जरूरी हिस्से और पुर्जों का भारत में ही उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए भी रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाएगी और तकनीकी मदद देगी। इस काम के लिए जरूरी तकनीक भी रूसी कंपनी से मिलेगी। इस काम को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। S-400 के बारे में जी मीडिया आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक जानकारी देता रहा है। इससे पहले रशिया में S-400 की फैक्ट्री से भी जी मीडिया की टीम ने रिपोर्टिंग की थी। तब किसी भारतीय न्यूज चैनल को पहली बार ऐसा मौका मिला था। मेरे ठीक पीछे धातुएं एक के बाद एक गिर रही हैं मोल्ड्स में, पिघली हुई धातुएं, जिससे मिसाइल की केसिंग की बनाने की शुरुआत होगी। बहुत तेज रोशनी है और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की वजह से ये खास किस्म का चश्मा दिया गया है जिससे हम देख सकें इस पूरी की पूरी प्रोसेस को। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही शुरुआत है S-400 मिसाइल सिस्टम के बनने की। भारत ने रूस के साथ 2018 में S-400 की 5 रेजिमेंट लगभग 40,000 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया था। इन्हें पंजाब में पठानकोट के पास, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के करीब और राजस्थान में तैनात किया गया है और बाकी 2 रेजिमेंट्स आते ही भारत का सुरक्षा चक्र पूरा हो जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। में कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। ये किसी रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा और वापसी में किसी विमान की तरह रनवे पर लैंड कर जाएगा, यानी एक साथ 2 तरह के काम करने वाले पुष्पक को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के खर्च में कमी होगी। देखने में पुष्पक अभी भले ही आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर ये सैटेलाइट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसकी मदद से पृथ्वी की कक्षा में खराब हुए सैटेलाइट्स को रिपेयर भी किया जा सकेगा। अब तक दुनिया में सिर्फ 2 देश, अमेरिका और चीन, ऐसा कारनामा कर पाए हैं और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हालांकि इस तकनीक का भारत की सेनाओं या रक्षा से कोई सीधा संबंध तो नहीं है, पर अब जमाना बदल गया है और इसरो की ये तकनीक अंतरिक्ष में देश के हितों की रक्षा कर सकती है। इसलिए ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कमाल कर दिया। आसमान में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई और रनवे के करीब 4 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च होने के बाद इसरो का पुष्पक सफलतापूर्वक रनवे पर उतर गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है, जिसमें एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में 22 मार्च को पुष्पक की सफल लैंडिंग हुई। इसके लिए किसी कंट्रोल रूम की जरूरत नहीं पड़ी, ये काम ऑटोमेटिक तरीके से हो गया। पुष्पक विमान हवा में तैरता हुआ अपने आप ही रनवे पर उतर गया। उसने ब्रेक पैराशूट की मदद से अपनी गति धीमी की और कुछ ही देर में ये परीक्षण पूरा हो गया।
दिखने में ये स्पेस शटल भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इस कामयाबी को छोटा मत समझिएगा। इससे पहले अमेरिका और चीन अनमैन्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना चुके हैं और अब भारत ऐसा स्पेस शटल बनाने वाला चौथा देश बन गया है। बार बार इस्तेमाल हो सकने वाले पुष्पक का 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। एक खास बात ये रही कि इस बार का पुष्पक विमान पिछले बार के मुकाबले करीब 1.5 गुना बड़ा है। ये विमान पहले से ज्यादा वजन उठा सकता है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन का सैटेलाइट ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही इसकी मदद से सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। इसरो का दावा है कि इस तकनीक से रॉकेट लॉन्चिंग अब पहले से सस्ती होगी। अंतरिक्ष में अब सैटेलाइट या उपकरण पहुंचाने की लागत में काफी कमी आएगी। पुष्पक का सफल परीक्षण अंतरिक्ष में किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में जब भी रॉकेट की मदद से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो उन्हें कई चरणों से गुजरना होता है। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर रॉकेट आमतौर पर समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, यानी उनका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था, पर बार बार इस्तेमाल होने वाले पुष्पक जैसे शटल भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन की बड़ी कामयाबी है। अब इसरो का पुष्पक अंतरिक्ष में बार बार सैटेलाइट भेजने के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाएगा और किसी प्लेन की तरह वापस रनवे पर आकर लैंड कर जाएगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने में अब नई क्रांति आ रही है। बार बार एक ही रॉकेट का इस्तेमाल करने के पीछे की सोच है महंगे रॉकेट इंजन को बार बार इस्तेमाल करना। पुष्पक जैसे विमान एक ही इंजन को बार बार इस्तेमाल करेंगे, इन पर होने वाले खर्च को वसूलेंगे और इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का खर्च भी कम हो जाएगा। कुल मिलाकर पुष्पक की सफल लॉन्चिंग से व्यावसायिक अंतरिक्ष मार्केट में भारत का दबदबा और बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया और साल 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 नाम का रॉकेट तैयार कर लिया, जो कि रीयूजेबल था। इसरो ने भी अमेरिका की तरह लॉन्च व्हीकल को डिजाइन और लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष में जाने का सस्ता स्वदेशी तरीका है। एक ही लॉन्च व्हीकल का बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे खर्च भी बचेगा और कम वक्त में ही स्पेस मिशन को लॉन्च किया जा सकेगा और पूरे देश के लिए इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाली कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।